Hello friends. So welcome back to Discovery of Mind. So yesterday we will discuss about first poem of ICSE class 10, that is The Heart of a Tree. So today we will discuss about second poem, that is Cold Within by James Patrick. So let's be discussed about it in detail. उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक जंगल होता है, एक फॉरेस्ट होता है। ये फॉरेस्ट आप जैसा कि देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट है। एंड फॉरेस्ट में कुछ ह्यूमंस होते हैं, वो अपन को पता चलेगा कितने टोटल होते हैं। मतलब इसमें पोएम में 6 है तो अपन ने देख लीजिए 6 हैं ह्यूमंस, और बीच में एक फायर चल रही होती है, फायर। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ा लोनलीनेस या सैडनेस वाला ग्रुप है 6 पीपल्स का। तो क्या होता है इसमें, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है, इतना कोल्ड होता है कि अगर वहाँ पे कोई उसको इंसुलेटर्स टाइप नहीं मिला तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इंसुलेटर का काम क्या कर रहा है, ये फायर कर रही है, तो ये जल रही है। इसमें आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये लॉग ऑफ वुड डला है, मतलब ये लकड़ी डली है। तो इन सब के पास एक लॉग ऑफ वुड होता है। तो ये सब लोग अपना लॉग ऑफ वुड देने से मना कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेल्फलेस पीपल होते हैं और ये डिफरेंस करते हैं कास्ट, रिलीजन, पुअर, रिच में। तो उसके बारे में अभी मैं अपन लोग देखेंगे कि ये लोग डिफरेंस करते हैं और इसकी वजह से ये लोग लास्ट में मर भी जाते हैं। तो उसके लिए अपन लोग चलो डिस्कस करते हैं तो डिटेल में। तो यहाँ पे लिखा है 6 ह्यूमंस ट्रैप्ड बाय हैपिस्टेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, 6 लोग हैं, वो लोग गलती से एक फॉरेस्ट में मिल गए हैं इन ए ब्लीक एंड बिटर कोल्ड। वहाँ पे ब्लीक का मतलब क्या होता है, सैडनेस टाइम। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है उस फॉरेस्ट में, जैसा कि मैंने बताया था। ये फॉरेस्ट में ईच वन पजेस्ट स्टिक ऑफ वुड, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ पे सबके पास स्टिक ऑफ वुड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टिक ऑफ वुड है सबके पास, वन स्टिक ऑफ वुड है। ईच वन पजेस्ट है स्टिक ऑफ वुड और द स्टोरी टोल्ड, उसमें बताया गया, इस तरीके से स्टोरी बताई गया। दे आर डाइंग फायर इन नीड्स ऑफ लॉग सॉरी, दे आर डाइंग फायर इन नीड्स ऑफ लॉग, मतलब कि ये डाइंग फायर का मतलब है बुझती हुई आग। ये बुझने वाली है कि उसको लॉग नहीं मिलेगी वुड की, तो वो बुझ जाएगी धीरे धीरे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो क्या हुआ, बुझती हुई आग को अगर बुझती हुई आग को क्या चाहिए, लॉग ऑफ वुड चाहिए। ये जो उनके पास है, ये लॉग ऑफ वुड चाहिए उनको फायर को जलने के लिए। बट द फर्स्ट मैन हेल्ड हर बैक, जो पहला बंदा होता है, ये बंदा, ये अपनी लकड़ी को या लॉग ऑफ वुड को वापस क्यों ले लेता है, क्योंकि ये नोटिस करता है 4 ऑफ द फेस राउंड एंड फायर, इनमें से कोई बंदा है, इन 6 में से कोई एक पीपल है जो कि मतलब उस राउंड फायर को नोटिस करता है, नोटिस करती है, करता है। शी नोटिस वन वॉज ब्लैक, उसने नोटिस किया कि एक बंदा है, मान लो ये है, ये ब्लैक है, ब्लैक मान लो उसको। वन वॉज ब्लैक, मान लो ये ब्लैक है, ठीक है। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉसेस द बे, फिर पहले के बाद दूसरे बंदे पे आई बात। सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च, उसने देखा कि ये 6 के 6 पीपल में से कोई एक बंदा, मान लो ये बंदा, उसके चर्च या उसके रिलीजन, चर्च का मतलब क्रिश्चियन होता है, क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में, तो उसका मतलब ये होगा कि वो उसके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे बताया गया ये लोग डिफरेंस कर रहे हैं रिलीजन को लेके। एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव, और इसलिए उसने अपनी लॉग ऑफ वुड नहीं दी। द फायर इज स्टिक ऑफ ब्रिच, ब्रिच एक ट्री का नाम है, पेड़ का नाम है, वही लॉग ऑफ वुड के बारे में बताया गया। द थर्ड वन
सेट इन टैटेड क्लॉथ। टैटेड क्लॉथ मतलब क्या होता है, फटे हुए कपड़े पहनो। थर्ड ये मान लो, मतलब ये मान लो थर्ड वाला, टैटेड क्लॉथ फटे हुए कपड़े पहने हुए। ही गेव हिज कोट अ हिच, उसने अपना कोट को और चिपका लिया, मतलब सर्दी लग रही थी। उसने बोला वाई शुड हिज लॉग टू बी पुट टू यूज, वो कह रहा कि मैं अपनी लकड़ी को यूज में क्यों लाऊं, टू बॉम्ब द आइडल रिच, इन अमीर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए क्यों मैं ऐसा करूं, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं इनको नहीं बचाऊंगा मतलब। तो यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है कि ये लोग डिफरेंस कर रहे हैं किसको लेके, पुअर और रिच को लेके, फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द रिच मैन जस्ट सेट बैक हिज थॉट, द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट, जो रिच मैन था, ये बंदा, फोर्थ नंबर का बंदा, उसने सोचा ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। उसने बोला कि मैं इस लेजी पुअर आदमी को क्यों बचाऊं, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं इसको नहीं बचाऊंगा। मैंने इतनी सारी दौलत इकट्ठी की है, क्या इसी के लिए इकट्ठी थोड़ी की है कि मैं एक गरीब आदमी को बचाऊं। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे वही बात आ गई। द मैन्स ब्लैक फेस बी स्पोक रिवेंज, इसमें अब वो ब्लैक बंदा था जो, एज द फायर passed from his sight, for all the he saw in the stick of what was a chance to spite white। तो इस पूरे स्टेंजा का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लैक ब्लैक और वाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है। जी ज़्यादातर अमेरिका में होता है। कहाँ पे होता है, अमेरिका में। ये ब्लैक और वाइट का डिफरेंस ज़्यादातर अमेरिका में होता है। जो उस टाइम वहाँ पे ब्लैक और वाइट की लड़ाई को बचाने के लिए अब्राहम लिंकन उस टाइम के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे एक वॉर लड़ा था या जंग लड़ी थी उसके खिलाफ। तो आपको अगर ये ब्लैक और वाइट का अच्छे से समझना हो तो आप दो मूवीज़ भी देख सकते हैं। उनका नाम है ब्लड डायमंड और 11 ईयर्स ऑफ स्लेव्स। तो आप देख सकते हैं मूवीज़ उनकी। ठीक है, तो उसमें वो ये बोल रहा है, द मैन्स फेस बी स्पोक रिवेंज, वो ब्लैक मैन बोल रहा है कि ये सब लोग मुझे ब्लैक बोल रहा है तो मैं इन वाइट लोगों को क्यों बचाऊं मैं वाइट लोगों को। तो समझ रहे हैं यहाँ पे ब्लैक और वाइट में डिफरेंस आ रहा है। द लास्ट मैन ऑफ द फोरलॉर्न ग्रुप, द लास्ट मैन ऑफ फोरलॉर्न ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जो फोरलॉर्न का यहाँ पे क्या मतलब है, फोरलॉर्न का यहाँ पे मतलब है सैड, सैड ग्रुप या लोनली ग्रुप, सैड या लोनली ग्रुप बोल सकते हैं इसको अपन। क्या बोल सकते हैं, सैड या लोनली ग्रुप। डिड थॉट एक्सपेक्ट फॉर गेन, वो एक बिजनेसमैन था, वो लास्ट मैन ये वाला बंदा, ये सिक्स्थ वाला, ओ सॉरी ये फिफ्थ वन, ये तो ब्लैक था, अपन ने डिस्कस किया था। गिव ओनली टू दोज, वो कह रहा मैं इनको क्यों दूं, डिड नॉट एक्सपेक्ट फॉर गेन, मैं इनको क्यों दूं, मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा क्योंकि वो बिजनेसमैन था। बॉस हाउ ही प्लेड गेम, उसमें यहाँ पे बताया गया गेम क्या है, इसमें कौन सा गेम की बात की गई है, ये जो बचाने का, एक दूसरे को बचाने का गेम। कह रहा मैं क्यों दूं, मुझे कोई गेन नहीं हो रहा तो मैं क्यों दूं, क्योंकि ये क्या था, ये कौन था, ये था बिजनेसमैन। कौन था ये, बिजनेसमैन। देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन स्टिल्स हैंड, मतलब ये जब 6 के 6 मर गए, क्योंकि जब ये आग थी उसको लॉग ऑफ वुड नहीं मिली, वो धीरे धीरे बुझती गई, क्या होती गई वो, धीरे धीरे बुझती गई। अब वो धीरे धीरे बुझती गई तो ये समझ लो ये बुझ गई आग, समझ लो आप, ये बुझ गई आग, वो धीरे धीरे बुझ गई। अब जिसके साइड में जो बंदे बैठे थे 6, उनके हाथ में क्या था, एक एक लॉग ऑफ वुड थी, क्या थी, एक एक लॉग ऑफ वुड। तो जब वो मरे तो वो उसी को हाथ में, क्योंकि सर्दी थी तो वो जम गए थे,
फ्रीज हो गए थे। तो क्या हुआ, उनके हाथ में वो स्टिक भी उसी टाइम पे, उसी डेथ के टाइम पे भी वो फ्रीज हो गई। तो इसमें क्या बोला गया है, वो स्टिक किसका प्रूफ है, वॉज अ प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। ह्यूमन सिन यहाँ पे क्यों बोला गया है, ह्यूमन सिन का मतलब है, ह्यूमन सिन, ये सिन का मेन वर्ड का मतलब ये है कि वो सिन क्या है, सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस है, और क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंस है, कास्ट, रिलीजन, पुअर, रिच, फाइनेंशियल में, ये सब डिफरेंस हमने पहले डिस्कस किया था। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विथ इन, विथआउट, सॉरी, दे डिड नॉट डाई, इसमें बताया गया है। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में भी, आप इसको याद रखना आगे जब भी बड़े हो जाओ। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विथआउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विथ इन। इसमें ऐसा क्यों बोला गया, ये दो लाइनें मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंट बोली है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इसलिए बोली है कि यहीं से टाइटल निकल के आया है इसका। वहाँ पे जो सर्दी थी, बाहर कोल्ड था, वो उसकी वजह से नहीं मरे, वो कोल्ड विथ इन, उनके अंदर जो अंदर सिन भरा हुआ था, सेल्फिशनेस की भावना थी उनके अंदर, डिफरेंसेस था, उसकी वजह से उन लोगों की डेथ हो गई। क्योंकि अगर उन लोगों के अंदर सेल्फिशनेस नहीं होती तो वो अपनी अपनी धीरे धीरे करके लॉग ऑफ बोट इसमें डिप कर देते, तो क्या होता, हम वो जो फायर थी वो कंटिन्यू जलती रहती, जिससे उन लोगों की लाइफ बच जाती। लेकिन वो लोग बहुत सेल्फिश थे, डिफरेंस किया उन्होंने, इसलिए उनको मर गए वो लोग, उन लोगों की डेथ हो गई। इसकी वजह से पोएट ने अपन लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आजकल कंट्री, अभी तो नहीं, मतलब उस टाइम पे क्या चल रहा है, मतलब वर्ल्ड में डिफरेंस चल रहा था, सेल्फिशनेस चल रही थी, ये बताने की कोशिश की। उसका मैसेज था कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं, तो हमें पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए, ये देख के नहीं कि वो डिफरेंस और सेल्फिशनेस करके कोई दूसरे की, अगर मान लो कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर आप, उसने आपकी हेल्प करने से मना कर दी, कि उसने बोला कि आप उसकी रिलीजन के नहीं हो, कास्ट के नहीं हो, या वो वाइट है आप ब्लैक हो, या आप वाइट हो वो ब्लैक है, तो ये तो सेल्फिशनेस वाली होगी बात, या डिफरेंस वाली बात होगी, या तो फिर उसको मदद की ज़रूरत है आपकी, तो आपने मना कर दिया क्योंकि आप, वो कह रहा है वो मेरी चर्च का नहीं है, वो पुअर है, वो रिच है, वो ब्लैक है, मैं वाइट हूँ। तो समझ रहे हैं ना बात को आप। तो आज का वीडियो यही था। इफ़ यू लाइक वीडियो, डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, hit like button or share the video with your friends. Your inputs and comments are most welcome. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।